हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये से पढ़ें। क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है जी। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसका स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर बच्चों मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट से ये क्वेश्चन आया है। और बच्चों यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे दे रखा है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ना, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें होते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनाइन मिसिंग, है ना। क्या बोल सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anion are missing and 1 second, yeah, equal number of cation and anion are missing। ठीक है। तो जो भी हमारे पास केटाइन और एनाइन होते हैं लैटिस के अंदर, वो इक्वल नंबर में लैटिस को छोड़ देते हैं। तो अगर केटाइन और एनाइन मिसिंग होंगे लैटिस से, तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो डेंसिटी होगा बच्चों, ठीक है, इसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। वो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर केटाइन और एनाइन निकल रहे हैं तो मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मास कम होगा बच्चों तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट पढ़ो तो यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विथ शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन टू में दे रखा बच्चों, ऑप्शन टू में दे रखा है NaCl is insulator, silicon is a semiconductor, silver is conductor, quartz is a geoelectric crystals। yes। तो देखो NaCl आपका क्या होता है, NaCl सॉलिड इज ए इंसुलेटर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक वो एक्वस फॉर्म में नहीं आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे दे रखा है, अगर यहाँ पे बच्चों दे रखा है NaCl सॉलिड, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर। ठीक है ना। अगर ये एक्वस फॉर्म में रहता तो ये क्या हो जाता, ये कंडक्टर हो जाता। तो ये बात ध्यान, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर आपको पता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, लाइक जैसे कि जो भी हमारे पास सिलिकॉन होता है ये आपका सेमीकंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करते भी और कभी कभी नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज ए कंडक्टर, यस सिल्वर इज ए कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज अ जियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो यस क्वार्ट्ज भी जो होता है हमारा वो जियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। तो ऑप्शन टू भी बच्चों क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन थ्री में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन थ्री में दे रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये बात बिल्कुल गलत है। यस, मिल गया आंसर बच्चों, ये आंसर हमारा सही होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में आयंस के डिसलोकेशन होते हैं। ठीक है, जो भी आयंस होते हैं उसके क्या होते हैं, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन है ना, वो डिसलोकेशन कर जाता है। और जनरली ये कहाँ पाया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो, ठीक है, दैट इज 4 and 6 होना चाहिए। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एटम्स में पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जांपल अगर आप देखो तो इसका एग्जांपल होता है ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में साइज का अगर आप डिफरेंस देखो, है ना, साइज ऑफ जिंक Zn2 प्लस एंड साइज ऑफ S2 माइनस, सल्फर 2 माइनस। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है बच्चों, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का लार्ज डिफरेंस होता है, साइज का जो डिफरेंस होता है ना, लार्ज डिफरेंस इन साइज, लार्ज डिफरेंस इन साइज। तो साइज का क्या होता है बच्चों, लार्ज डिफरेंस होता है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों यही हो जाएगा, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन थ्री क्या है अपना, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे दे रखा है साइज ऑलमोस्ट इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं, साइज इक्वल नहीं होते हैं, साइज का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है।
और ऑप्शन 4 में भी दे रखा बच्चों FeO 0.98 हैज ए नॉन स्टोइकोमेट्रिक मेटल्स डिफिशिएंसी डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, 0.98 वो जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं या जो भी इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है जो भी कंपाउंड का आयनिक फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी हमारा सही है। ऑप्शन 3 ही एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू।